चलिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जैसा कि कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, आप जो भी समझ में आया है या जिसकी समझ में नहीं भी आया है, हम आपको ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आपको याद करने की बिल्कुल ये नहीं। बहुत से बच्चे कहते क्या है कि उसकी परिभाषा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आज सिर्फ देखिए, हम आपको ग्राफ अध्ययन से ऐसे समझाएंगे आप तनिक भी ना हैरान हो। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से आपकी समझ में आएगा। जैसे कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में देखिए। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं को अगर आप मिला लें तो जो इनका समुच्चय प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं आप, वास्तविक संख्याएं। हमने आपको क्या बताया, वास्तविक संख्या क्या है। अगर हम पढ़ते आए हैं पिछली क्लास में, परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं का समुच्चय जो होता है वही आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। उसके पहले हमें क्या क्या सीखना है। देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले जैसे संख्या, वास्तविक संख्या की बात आई, संख्या जैसे 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या अगर आप देखते हैं तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में आप बता नहीं सकते कि इसकी खोज किसने की। तो जो प्रकृति में पहले से संख्याएं मौजूद थी उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के साथ साथ क्या, प्राकृतिक संख्या जो उपलब्ध थी उसी संख्या से सब चीजों का गिनना क्या संभव नहीं हो पाया। जैसा कि अगर हम किसी आवश्यकता पड़ने पर ही उस चीज की खोज की जाती है। जैसे अब जब हम गिनते, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्याओं की जो प्राकृतिक संख्याओं की जो खोज हुई उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आप गिन ली, लेकिन 10 लिखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ गई, जीरो। जीरो तो है नहीं प्राकृतिक संख्या में, जीरो की खोज हुई है। आप गाना सुनते होंगे रेडियो में, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो जीरो की खोज कहाँ हुई थी, भारत में। तो यहां 9 तक तो गिनती आपको जो 1 से 9 तक था तब तक तो ठीक था, लेकिन 10 का अंक गिनने के लिए आपको शून्य को लाना पड़ा और शून्य की खोज की गई। और जब उस प्राकृतिक संख्या में आपने शून्य को और मिला दिया तो संख्या हमारी क्या बन गई, पूर्ण संख्या। संख्या पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि अगर हमको 10 लिखना है तो जीरो की आवश्यकता पड़ गई, 100 लिखना है डबल जीरो की आवश्यकता। अगर इसके पहले आपको संख्याएं 1 से कहां तक पता थी, 9 तक, क्या 1 और 9 की सहायता से आप 100 लिख पाते, नहीं लिख पाते। 10 लिख पाते, नहीं लिख पाते। तो इसको लिखने के लिए जीरो की आवश्यकता पड़ी और इसी जीरो की सहायता से आपको 10 प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया, 1000 प्राप्त हो जाएगा, 10,000 प्राप्त हो जाएगा। तो हम पूरी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई कमी तो नहीं रह गई। वो हमारी जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो अब इस संख्या जीरो वाली संख्या का नाम आप क्या देंगे, पूर्ण। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को और मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। बिल्कुल आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहें, सब कुछ आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले आई बात 1 से लेकर 10 तक की संख्या की। 1 से लेकर
देखिए अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्या थी हमारे पास, ये 1 से लेकर 9 तक ये प्रकृति में पहले से उपलब्ध थी, इसलिए इसका नाम हमने क्या दे दिया, प्राकृतिक संख्या। अब इन्हीं संख्याओं में से अगर हम दो संख्या, जैसे मान लीजिए 11 लिखना हुआ, एक एक दो बार लिख दिए 11 हो गया, 12 लिखना है तो, लेकिन 1 और 1 दोनों पहले में संख्या मौजूद थी, 1 और 2 ये भी पहले से मौजूद थी, और 1 और 3 ये भी पहले, 1 और 3 पहले से मौजूद था। लेकिन अगर हमें 10 लिखना हुआ तो क्या आप 0 पहले से मौजूद था? नहीं था, 0 की खोज की गई और 0 को मिला देने पर संख्या हमारी पूरी हो गई। इसलिए प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को और मिला दें तो प्राप्त संख्या हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब रही बात परिमेय और अपरिमेय, इसकी परिमेय और अपरिमेय, किसको परिमेय कहेंगे, किसको अपरिमेय कहेंगे। और देखिए अब हम आपको जो इस सब की चार्ट के बारे में बताएंगे, जरा देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में हम एक आपको ग्राफ बनाकर दे रहे हैं, देखिएगा इसमें कैसे ग्राफ बनाएंगे। अब उसमें इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, परिमेय कहने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, अपरिमेय कहने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, या इसमें आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं ना। तो इन सब के बारे में हम आपको सीरियल एक तरफ से आपको बताएंगे, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब थोड़ा हम ग्राफ बना रहे हैं, देखिए इस ग्राफ के बारे में देखेंगे तब आप सीखेंगे। जैसा कि ग्राफ बनाने के लिए बता रहे थे, ये ग्राफ आपका बना। अब इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या के परिभाषा के तौर पर, जैसे डेफिनेशन के तौर पर हम आपको अभी बता रहे थे कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं को अगर मिला लिया जाए तो वही संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। देखिए जरा इसमें देखते हैं, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। तो दोनों परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिलकर के क्या बन गई, वास्तविक संख्या। क्या बन गई, वास्तविक संख्या। अब इसके दो पार्ट हो गए, देखिए जब दोनों, अब इसमें चूंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी शामिल है और अपरिमेय भी शामिल है, अब हम इसके दोनों अलग अलग कर रहे हैं। देखिए परिमेय को अलग कर दिए और अपरिमेय को अलग कर दिए। परिमेय के अंतर्गत जैसे आपका -1 और भिन्न आता है, जैसे आपका 3/5 है, भिन्न है, तो ये आपकी परिमेय संख्या। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अलग अलग से बताएंगे, सिर्फ आप अभी इतना देखें कि इसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे भागों में बटा है, एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे, आपको तनिक भी हैरान होने का आवश्यकता नहीं। परिमेय, इसमें परिमेय जो संख्या थी, परिमेय को अलग कर लिए, और अपरिमेय संख्या जो थी, जैसे इसमें हमने मान लीजिए √2 √3 लिखा है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 √2/5, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये क्या हो गई, परिमेय, यानी इसमें से ये परिमेय हो गई, इसको यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय, यानी वास्तविक संख्या के दोनों भाग अलग अलग हो गए, परिमेय को अलग कर दिए और अपरिमेय को अलग कर दिए। अब यहाँ पर परिमेय के दो भाग हो गए, कैसे, एक पूर्णांक संख्या है, जो पूरी पूरी संख्या लिखी है, इसमें आप बटे 1 कर देंगे तो ये भिन्न के रूप में बन जाएगी। तो ये जो पूर्णांक है ना, ये जो पूर्णांक है, ये आपकी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। देखिए परिमेय संख्या के दो रूप यहाँ पर, कैसे, पूर्णांक संख्याएं, ये पूरी पूरी संख्याएं हो गई, और जो भिन्न के रूप में संख्याएं हैं वो भी आपकी भिन्न के रूप में है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ये भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्णांक के रूप में है। इसको भिन्न के रूप में आप अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कैसे, बटे 1 कर लें, भिन्न का रूप बन गया, जो कि आप परिमेय संख्या के बारे में आप ये 5 के रूप में जैसे पिछली कक्षा में आप पढ़े। अगर फिर भी नहीं आया है, इसके एक एक के बारे में हम आपको बताएंगे। अब इसके दो पार्ट हो गए, परिमेय, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। और यहां पर जो आप देखे थे क्या, अपरिमेय संख्या, इसके कोई पार्ट नहीं है, देखिए खाली पड़ा है। पार्ट किसमें है, हमारे सिर्फ परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में क्या है, ये आपका धन, ये परिमेय संख्या इधर
पूर्णांक संख्याएं और भिन्न की संख्याएं हो गई। अब इसके भिन्न के भी देखिए, जैसे इसमें अपरिमेय का पार्ट छूट गया वैसे इसमें भिन्न का पार्ट आपका छूट गया। अब किसके पार्ट बने? पूर्णांक संख्याओं के। इसमें क्या थे? दो पार्ट बने, एक में शाखा फूटी है, एक में शाखा नहीं फूटी है। इसमें भी दो शाखाएं हैं, एक धन पूर्णांक संख्याएं और एक में भिन्न संख्याएं। अब इसमें भी कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसके भी पार्ट हैं। कौन कौन? इसमें देखिए पूर्णांक संख्याओं में ऋण लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ऋण यानी धन भी लिखा हुआ है। तो धन पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं, दो तरह की, धन और ऋण। अब रही बात, इसमें बीच में एक छूट गया, कौन? शून्य। और हम जैसा कि पहले आपको बता रहे थे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में तो हम आप जानते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं से ही आप पूरी संख्या लिख लें ये संभव नहीं था, इसलिए शून्य को शामिल किया गया। देखिए वो शून्य आपका कहां पर आया है? ये जो धन पूर्णांक संख्याएं आप लिखे हैं, इसमें धन पूर्ण संख्याएं ये हैं, ऋण पूर्ण संख्याएं ये हैं, इसके बीच में आपको मिला करके रखना पड़ा क्या? शून्य। और इन्हीं तीनों को मिला करके आपका क्या बन गया? पूर्णांक संख्याएं। देखते हैं, एक बार हम इधर से देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए तीनों को मिला करके धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, तीनों को मिला लिए, बन गया क्या? पूर्णांक। पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और भिन्न, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना? परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय को मिलकर के क्या बन गया? वास्तविक संख्या। बात समझ में आई? ठीक। और कल यानी अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे क्या कि इसके बारे में हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, संख्याओं के बारे में हम आप विस्तार से अध्ययन करेंगे कल कि इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। कौन? जब भाई हमें वास्तविक संख्या, जब हमें संख्याएं पता थी, प्राकृतिक संख्याएं, तो और संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। सीरियल से आप तनिक भी हैरान ना हो, इसके बारे में समझ में आया है, एक बार आप अध्ययन करेंगे, एक एक के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, आप कक्षा 10 के छात्र हो और आप मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। और अगर तनिक भी आपको दिक्कत होती है, वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। और उत्साहवर्धन के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।